मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में 40 एकड़ भूमि पर प्रतिष्ठित नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान स्थापित किया जाएगा और इसके साथ ही आईटी और स्टार्टअप सेक्टर के लिए 4 नए उद्यमिता केंद्र खोले जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के तहत जिला सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। सीएम साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी। नवा रायपुर में स्थापित होगा नरसी मोंजी संस्थान। सुदृढ़ होगी स्वास्थ्य सुविधाएं, स्टार्टअप को बढ़ावा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में छत्तीसगढ़ के विकास को नई दिशा देने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में जहां एक तरफ नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य और स्टार्टअप सेक्टर को मजबूत करने के लिए भी ठोस फैसले किए गए। साय सरकार के इन निर्णयों से राज्य में निवेश, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को गति मिलने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति को हरी झंडी। कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इस नीति के जरिए राजस्व व्यवस्था को और सुदृढ़ करना है। नीति से जुड़े सभी आवश्यक क्रियान्वयन कार्यों के लिए संबंधित विभाग को अधिकृत कर दिया गया है, ताकि तय समय सीमा के भीतर नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। माना जा रहा है कि इससे राज्य की आय में स्थिरता आएगी और प्रशासनिक प्रक्रिया भी पारदर्शी बनेगी। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इससे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए आबकारी विभाग को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। नवा रायपुर में खुलेगा प्रतिष्ठित NMIMS संस्थान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात देते हुए कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान NMIMS की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके लिए सेक्टर 18 में करीब 40 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। ये भूमि 90 वर्षों की लीज पर श्री विले पार्ले केलवानी मंडल SVKM को दी जाएगी। गौरतलब है कि SVKM वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक समूहों में शामिल है। 2025 की NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग में NMIMS को 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस संस्थान के खुलने से छत्तीसगढ़ के छात्रों को मैनेजमेंट और प्रोफेशनल शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए जाने हेतु श्री विले पार्ले कलावनी मंडल को उनके नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना के लिए सेक्टर 18 में चिन्हांकित लगभग 40 एकड़ भूखंड का आवंटन लीज के रूप में एक मुश्त 90 वर्षों के लिए करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। आईटी और स्टार्टअप सेक्टर को मिलेगा नया प्लेटफॉर्म। छत्तीसगढ़ में तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साय सरकार ने नवा रायपुर में 4 नए उद्यमिता केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है। इसके लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पॉकेट्स ऑफ इंडिया STPI के साथ समझौता किया जाएगा। इन केंद्रों के माध्यम से अगले 3 से 5 वर्षों में 133 स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडटेक, स्मार्ट सिटी और स्मार्टर एग्रीकल्चर जैसे आधुनिक क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। ये पहल युवाओं को स्वरोजगार और इनोवेशन के नए अवसर प्रदान करेगी। मंत्रिपरिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में 4 नवीन उद्यमिता केंद्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI के साथ MOU का निर्णय लिया है। इससे राज्य में ITES उद्योग
तथा तकनीकी स्टार्टअप को इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने में यह एमओयू महत्वपूर्ण होगा। हार्डवेयर स्टार्टअप्स के लिए बनेगा विशेष केंद्र। साई कैबिनेट ने एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विकास ESDD केंद्र की स्थापना को भी मंजूरी दी है। ये केंद्र हर साल 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्टअप्स और MSME को प्रोटोटाइप विकसित करने में मदद करेगा। इससे छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी और स्थानीय उद्यमों को तकनीकी सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य संस्थानों में जांच सुविधाओं को किया जाएगा अपग्रेड। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए साई सरकार ने सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में जांच सुविधाओं को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। इसके तहत जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रयोगशालाओं का संचालन और अधिक प्रभावी किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के नेतृत्व में लिए गए ये फैसले साफ संकेत देते हैं कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और राजस्व जैसे सभी अहम क्षेत्रों में संतुलित विकास पर काम कर रही है। नवा रायपुर को शिक्षा और स्टार्टअप का हब बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।